जय हिंद दोस्तों। लाप्लास ट्रांसफॉर्म के लेक्चर सीरीज में आपका स्वागत है। तो इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे लाप्लास ट्रांसफॉर्म यूनिट स्टेप फंक्शन का, जिसको हम यू ऑफ टी से भी रिप्रेजेंट करते हैं। सो लेट अस डिस्कस दैट। तो यूनिट स्टेप फंक्शन होता क्या है? तो यू ऑफ टी यूनिट स्टेप फंक्शन, यू ऑफ टी को हम हैवी साइड यूनिट फंक्शन भी बोलते हैं, उसका ध्यान रखना। यू ऑफ टी हमने डिफाइन किया है, इट इज जीरो व्हेन टी इज लेस देन जीरो एंड इट इज वन व्हेन टी इज ग्रेटर देन जीरो। तो अगर आप इसका ग्राफ देखो तो आपका फंक्शन कुछ इस तरह का है। यहाँ पर ये रही हमारी टी वैल्यू, दिस इज टी वर्सेस यू ऑफ टी। तो हमारा जो फंक्शन है वो क्या है? टी लेस देन जीरो के लिए मान लो ये रहा हमारा फंक्शन, इट इज जीरो, जीरो पर डिफाइंड नहीं है, और बाकी सबके लिए क्या है? वन, कांस्टेंट वन। ये मान लो वन है। तो ये हमारा फंक्शन कुछ इस तरह का दिखता है। तो इसका हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालने वाले हैं। तो अगर हम इसका लाप्लास निकालें तो लाप्लास किसी भी एफ ऑफ टी का हम कैसे डिफाइन करते हैं? दैट इज इंटीग्रल जीरो टू इन्फिनिटी ई रेस टू माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी। हमें लाप्लास यू ऑफ टी का निकालना है। सो दैट इज इंटीग्रल जीरो टू इन्फिनिटी ई रेस टू माइनस एस टी। एफ ऑफ टी की जगह पर हम लिख देते हैं यू ऑफ टी डी टी। यानी इस यू ऑफ टी को अगर हम ई रेस टू माइनस एस टी, है ना, उससे अगर हम मल्टीप्लाई करें तो ये क्या हो जाएगा? दैट इज इंटीग्रल जीरो टू इन्फिनिटी यू ऑफ टी को मैं अगर ई रेस टू माइनस एस टी से मल्टीप्लाई करूं तो ये क्या हो जाएगा? दैट इज जीरो टाइम्स e raised to minus st और वन टाइम्स e raised to minus st when t is less than zero and t is greater than zero. So that's why it is zero when t is less than zero and it is e raised to minus st when t is greater than zero. तो अब अगर हमारा इंटीग्रल आप देखोगे तो लेस देन जीरो के लिए तो वो जीरो ही है, और हमारा इंटीग्रल जीरो से इंफिनिटी स्टार्ट हो रहा है, यानी टी ग्रेटर देन जीरो के लिए है। तो t ग्रेटर देन जीरो के लिए e रेस टू माइनस एस टी यू ऑफ टी क्या है? दैट इज e रेस टू माइनस एस टी। तो मैं इसकी जगह पर सिर्फ e रेस टू माइनस एस टी डी टी लिख सकता हूँ, क्योंकि e रेस टू माइनस एस टी यू ऑफ टी क्या है? t ग्रेटर देन जीरो के लिए, दैट इज e रेस टू माइनस एस टी। तो ये इसका इंटीग्रल होता है e रेस टू माइनस एस टी बाय माइनस एस, लोअर लिमिट जीरो अपर लिमिट इंफिनिटी। माइनस वन बाय एस को हम बाहर ले लें, अपर लिमिट टी की जगह हम इंफिनिटी लगाए तो e रेस टू माइनस इंफिनिटी माइनस लोअर लिमिट टी की जगह जीरो लगाओगे तो e रेस टू जीरो। ई रेस टू माइनस इंफिनिटी जीरो होता है, ई रेस टू जीरो क्या होता है? वन। तो आपको मिलेगा माइनस वन बाय एस, जीरो माइनस वन, सो इट इज वन बाय एस। तो लाप्लास यू ऑफ टी का क्या होता है? यूनिट स्टेप फंक्शन का क्या होता है? वन बाय एस होता है। अब जैसे हमने यूनिट स्टेप फंक्शन का लाप्लास निकाला था, सिमिलरली वी कैन फाइंड आउट डिस्प्लेस्ड यूनिट स्टेप फंक्शन ऑल्सो। इसको डिस्प्लेस्ड क्यों बोलते हैं? जैसे लास्ट वाले केस में हमारा जो ए था वो जीरो था, है ना। अब यहाँ पर जीरो नहीं है, वो ए कहीं भी हो सकता है। जैसे मान लो यहाँ पर हमने ए ले लिया, ठीक है। तो ये हमारा है टी वर्सेस यू ऑफ टी माइनस ए का ग्राफ। तो यहाँ पर टी लेस देन ए के लिए जीरो है, तो आपकी फंक्शन वैल्यू जीरो है जब टी लेस देन ए है। एंड फॉर टी ग्रेटर देन ए इट इज वन, है ना। तो मान लो ये वन है, और यहाँ पर वन पर डिफाइन नहीं है, ए पर डिफाइन नहीं है फंक्शन। तो ए से पहले के लिए जीरो और ए से बाद के लिए क्या है? वन है। तो इस तरह से हमारा कुछ फंक्शन दिखाई देता है, इसका भी हमें लाप्लास निकालना है। तो यहाँ पर भी हम, जैसे हमने अभी लाप्लास निकाला था एफ ऑफ टी, फॉर्मल डेफिनेशन यूज करके, उसी की हेल्प से हम इसको भी निकाल लेंगे। सो इंटीग्रल जीरो टू इन्फिनिटी ई रेस टू माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी। हमें लाप्लास निकालना है यू ऑफ टी माइनस ए का। तो मैं इंटीग्रल जीरो से इंफिनिटी ई रेस टू माइनस एस टी, एफ ऑफ टी हमारा यू ऑफ टी माइनस ए है, दैट इज टी टी। अब मैंने u ऑफ t माइनस a को कैसे डिफाइन किया था? दैट इज जीरो व्हेन t इज लेस देन a एंड इट इज व्हाट वी हैव रिटन एंड इट इज वन व्हेन t इज ग्रेटर देन a। अब u ऑफ t माइनस a को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं e रेस टू माइनस एस टी से, तो मुझे यहाँ भी e रेस टू माइनस एस टी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जो हमारा फंक्शन हो गया वो क्या होगा? जीरो टाइम्स ई रेस टू माइनस एस टी, तो जीरो हो गया जब t लेस देन ए है, और e रेस टू माइनस एस टी रहेगा जब t ग्रेटर देन ए है। तो हमारे इंटीग्रल को हम दो पार्ट में स्प्लिट करते हैं, एक तो जीरो से a के लिए e रेस टू माइनस एस टी यू ऑफ टी माइनस ए डी टी, दूसरा है a से इंफिनिटी के लिए
ई रेस टू माइनस एस टी यू ऑफ टी माइनस ए डी टी। अब यहाँ पर याद रखना, ये जो ई रेस टू माइनस एस टी यू ऑफ टी माइनस ए है, वो यहाँ पर लेस देन ए, जीरो से ए के लिए ये जीरो है, तो ये जो पूरा एक्सप्रेशन है इंटीग्रल के अंदर का, वो क्या है, जीरो है। सिमिलरली टी ग्रेटर देन ए, मतलब ए से इंफिनिटी में इसकी वैल्यू क्या है, ई रेस टू माइनस इंफिनिटी एस एस टी, तो मैं ये पूरे की जगह पे क्या लिखूंगा, दैट इज ई रेस टू माइनस एस टी। तो अब हमारा इंटीग्रल हो गया जीरो प्लस इंटीग्रल ए से इंफिनिटी ई रेस टू माइनस एस टी डी टी। अब इसका इंटीग्रल हमें पता है, दैट इज ई रेस टू माइनस एस टी बाय माइनस एस, लोअर लिमिट ए अपर लिमिट इंफिनिटी। अब अगर माइनस वन बाय एस को मैं बाहर ले लूँ तो ये हो जाएगा ई रेस टू माइनस इंफिनिटी माइनस ई रेस टू माइनस ए एस। ई रेस टू माइनस इंफिनिटी जीरो होता है, तो माइनस वन बाय एस, और यहाँ पर क्या आएगा, जीरो माइनस ई रेस टू ए एस, यानी हमें मिला वन बाय एस ई रेस टू माइनस ए एस, क्योंकि ये माइनस और ये माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। तो इस तरह से हमने लाप्लास u ऑफ t माइनस ए का भी निकाल लिया, दैट इज ई रेस टू माइनस ए एस बाय एस। सो आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया। थैंक यू एवरीवन।